बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वारावासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नवीद सती मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं, क्योंकि अमूमन हमें तो अफसोसनाक खबरें ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर मिली है और उसके साथ ही एक बुरी खबर भी मिली है। पहले अच्छी खबर आपको सुना दें कि पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है 2-1 से। पहला मैच जो मेलबर्न में खेला गया तो पाकिस्तान ने अगरचे 203 का टारगेट दिया, लेकिन इंतहाई शानदार फायरी बॉलिंग से, फास्ट बॉलिंग से, वर्ल्ड क्लास फायरी बॉलिंग से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में भी काबू कर लिया था। 182 पे उनके 8 आउट कर लिए थे, लेकिन पीट कमिंस की शानदार बैटिंग की बदौलत वो ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीत गया था। दूसरे मैच में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने, पाकिस्तान की पेस बैटरी ने शानदार बॉलिंग की। वहाँ पर जिस तरह आपने देखा कि हारिस रऊफ ने 5 विकेटें हासिल की और इस तरह पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने वहाँ पर तबाहकुन बॉलिंग करके पाकिस्तान ने 163 पे ऑल आउट किया था ऑस्ट्रेलिया को, और 164 का जो टारगेट था वो पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट पर पूरा कर लिया था। 82 रन किए थे साइम अयूब ने, जो अपना दूसरा ओडीआई खेल रहे थे, और 64 अब्दुल्ला शफीक ने रन किए थे। इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने ना सिर्फ बॉलिंग में पहले दी, उसके बाद बैटिंग में दी और ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया था। इस पर काफ़ी बातें हो रही थी, हमारे नेबर कंट्री से, भारत से भी हमारी काफ़ी तारीफें हो रही थी कि पाकिस्तान, जिस पर तनकीद मुसलसल की जाती थी, पाकिस्तान ने जो अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप वहाँ से शिकस्त हुई और बदतरीन शिकस्त हुई इसी हारिस रऊफ को, यूएसए के खिलाफ जो एक ओवर में 16 रन नहीं बचा सकते, काफ़ी तनकीद की जा रही थी। लेकिन अचानक हारिस रऊफ को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने पूरी सीरीज में 10 विकेटें हासिल कर ली और दूसरे मैच में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। इसके अलावा बैटिंग लाइन में भी पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस थी। ओपनिंग बैट्समैन दोनों जमकर खेले और ज़बरदस्त उन्होंने स्टैंड लिया, और पाकिस्तान 135 रन का जो ओपनिंग स्टैंड है, मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बेस्ट ओपनिंग स्टैंड है ऑस्ट्रेलिया में। तो आज जो तीसरा ओडीआई था जो पर्थ में खेला गया, उसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने जो बैटिंग, पहले टॉस जीतकर बैटिंग दी ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को, यानी कि 9 उनके आउट हुए थे, जो उनके एक प्लेयर थे उनके जो हैंड इंजरी की वजह से वो खेलने नहीं आ सके थे, लेकिन 141 पे 9 आउट किए। एक मरतबा फिर शहनशाह अफरीदी ने 3, आरिस रऊफ ने 2 और 3 विकेट नसीम शाह ने इंतहाई ज़बरदस्त फायरी बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स ने। तो इंडिया एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया को 141 पर डिस्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद आसानी से 26वें ओवर में पाकिस्तान ने टारगेट अचीव कर लिया और सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। साइम अयूब जो 42 रन बनाकर और 38 रन बनाकर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे। इस तरह पाकिस्तान ने एक शानदार कामयाबी हासिल की। 2-1 से 22 सालों बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये तो थी इंतहाई अच्छी खबर, जिस पर पूरे शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के यकीनन इस वक्त उनके चेहरे खुशी से खिल उठे होंगे। लेकिन साथ ही अभी ये खुशी हम पूरी तरह सेलिब्रेट कर नहीं पाए थे कि एक और खबर आ गई कि इंडिया ने हरदर्मी की थी पाकिस्तान में ना खेलने की। बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी को आगाह नहीं किया गया था, लेकिन इंडियंस को ये कंसर्न था कि वो जाकर पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। बाद में फिर खबरें आई कि इंडियन मीडिया ने चलाई कि इंडियन टीम वहाँ पे मैच खेल कर वापस नई दिल्ली आ जाया करेगी, पाकिस्तान वहाँ पे, इंडियन टीम वहाँ पे स्टे नहीं करना चाह रही। तो ये खबरें चली, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली समझें कि इस पर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस नहीं लिया गया और आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया कि इंडिया से उसका वाज़ेह मौक़िफ़ लिया जाए। एन इस वक्त पर के एक सेरेमनी होनी थी, अनाउंस किया जाना था 11 तारीख को, कल यानी कि मंडे को उसका शेड्यूल अनाउंस किया जाना था। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये टूर्नामेंट जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, उसे मनसूख कर दिया गया है। इंडिया की हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा लॉस होगा, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को इंडियन हटदर्मी है कि एक तरफ तो इंडियन जयशंकर यहाँ पर आए और हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करके जिस तरह उन्हें वेलकम किया, उनके आंखें उनकी सरे राह बिछा दी, और किस तरह हमने पाकिस्तान ने उन्हें रिसेप्शन दी। और यूँ समझें कि जयशंकर आ गया, इतनी हमें खुशी ये नहीं थी कि पूरी दुनिया जो शंघाई ताउन कौंसिल के बाकी जो मेंबरान थे वो एक तरफ, और जयशंकर की मेज़बानी में हम इतने बिछे जा रहे थे कि जयशंकर यहाँ पर आ गया। और अब एक और खबर भी है कि वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में, और पाकिस्तानी वफ्द को इंडिया वीजे नहीं दे रहा। इस कदर बुग़्ज़ है इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ। और हम, हमारे मियां नवाज शरीफ, वो बाबूजी तो कह रहे हैं कि जी हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया मोदी यहाँ पर आए, और हम ये चाहते हैं कि इंडिया को सस्ती, पाकिस्तानी जाए बाढ़ में,
पाकिस्तान को तो इस वक्त मेरा ख्याल 70-75 रुपये पर यूनिट पड़ी। इंडिया को सस्ती बिजली भी हम देना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मोदी यहाँ पर आए। हम तो पीछे जा रहे हैं उनकी। नवीद सती मेरे साथ मौजूद है, बड़ा जबरदस्त तबसरा इस पे करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नवीद सती? एक तरफ तो हम इंडिया के लिए पीछे जा रहे हैं, आंखें सरे राह बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी खुद आए यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो इंडिया की हरदर्मी आपने देख ली, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तकरीबन मनसूख हो चुका है। देखिए जी, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अभी तक आपको पता है कि इसहाक डार साहब को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया हुआ और साथ उनको, और वो अभी ओआईसी उधर सऊदी अरब थे और वहाँ से वो उन्होंने तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि अभी यानी हैरान है पीसीबी भी कि हमारी कोई कल परसों तक यानी ऐसी कोई ओपनिंग थी नहीं जिसको पहले ही खबरें चलाई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी चल रही हैं और इंडियन मीडिया ज़्यादा उसको उछाल रहा है। और फिर क्योंकि ज़रा फरवरी में होना था तो इंडियन अगर ने 11 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस होना था बाकायदा तौर पर मैचेस के। अब बेसिकली शायद पीसीबी ने शायद या तो इसको डिले खुद किया है या डिले पीसीबी कैसे करेगा? पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स का इसमें फायदा हो रहा था। ये सिर्फ बीसीसीआई का कंट्रोल आईसीसी पे है। और उन्होंने इंडियन को कैसे बता दिया कि ये कैंसिल अभी लेट हो रहा है? अभी आप अंदाजा करें कि रोहित शर्मा की जो गुफ्तगू हुई है वो ये कह रहे हैं कि जनाब, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सेरेमनी है वो लेट होगी, तो वो एक इंटरव्यू सामने आ गया। उसके बाद इधर खबरें चलना शुरू हो गई। लेकिन बाज़ाब्ता मनसूखी के पीसीबी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन ये खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मनसूख हो चुका है। अभी एक निजी टीवी चैनल पे देख रहा था कि ये जो सेरेमनी होनी थी, जो शेड्यूल अनाउंस की, वो मनसूख कर देगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी भी मनसूख होने जा रहा है। तो ये बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, शौकीन क्रिकेट के लिए, पूरी दुनिया के यार देखिए, इंग्लैंड खेल के जा रहा है, न्यूजीलैंड खेल के जा रहा है, श्रीलंका खेल के जा रहा है, बांग्लादेश यहाँ पे खेल के जा रहा है। उन्हें तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, लेकिन इंडिया को है। देखिए ज़ाहिर है यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी का जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है ना, वहाँ पर बहुत अहम रोल था। इस चीज़ को उछालना बनता है कि जनाब आप, ये क्रिकेट है और ये कोई सियासत तो है नहीं। और वहाँ पर अगर इंडियन इस तरीके से यानी वो करेंगे तो डेफिनेटली ये क्रिकेट का नुकसान है ना। ये पीसीबी को भी देखना होगा कि अगर इतनी इन्फ्लुएंस, अगर आप देखेंगे भारतीय क्रिकेट इतना इन्फ्लुएंस रखता है कि वो अपनी मर्जी के जो इवेंट्स हैं वो खेलेगा और बाहर खेलेगा, पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं। और फिर दूसरी जो आप खबर बता रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों को वीज़े भी जारी नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान और भारत को दोनों को मिलकर स्मोक के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त इमरजेंसी नाफज करनी चाहिए। पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि यहाँ पर जो हो रहा है। अब देखें कहाँ से शुरू हुई थी? पहले सबसे पहले दिल्ली जो है वो नंबर 1 पे था पूरी दुनिया में। जी। फिर उसके बाद आपने देखा कि लाहौर, फिर मुल्तान, फिर हमारा फैसलाबाद, गुजरांवाला, अब मामलात जो है वो फेडरल इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं इस स्मोक के। तो हमें इस चीज़ से लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि अभी भी हम सियासत करें। और अच्छा, स्मोक से मुझे याद आया कि इस वक्त पंजाब में इमरजेंसी की सी सूरत हाल है। स्मोक जो एक मोहलिक बीमारी भी है, इसमें ना सिर्फ आपको फेफड़ों का मसला हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, इसमें आपको फ्लो और दीगर जो आपको बीमारियां इसमें लाहक हो सकती हैं, और बड़ा मुश्किल है। इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट में। लेकिन हमारी सुपर सीएम इस वक्त जिनेवा में है, क्या करने गई हैं वहाँ पे? देखें, ये भी एक मुबैना तौर पर उनके खिलाफ उनके हवाले से खबर है, और बड़ी जो है वो ख़तरनाक खबर ये है कि उनकी वालदा को भी गले का कैंसर था और मरियम नवाज़ को भी गले का कैंसर है, ये मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। अच्छा। और क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद दिन कबल आपने मरियम औरंगज़ेब की एक वो देखी थी। साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। आज से पहले तो मैंने सुना नहीं है कि ये इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा था कि एक ख़ुसूसी त्यारे के ज़रिए वो वहाँ जिनेवा पहुँची। इन ऐसे वक्त में जब मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है स्मोक के हवाले से, और ख़ुसूसी त्यारे में वहाँ पे पहुँचना और फिर मियां नवाज शरीफ का जिनेवा आना, ये तो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा था कि वहाँ पे हो सकता है जिनेवा में कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दीगर जो ममालिक के वहाँ पे सरबराह आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें डिप्लोमेसी करनी थी ट्रंप इंतजामिया को कायल करने के लिए। ये तो उन पे इल्ज़ामात थे, लेकिन आपने तो बड़ी इंतहाई खतरनाक खबर। डॉक्टर अदनान का वहाँ जाना, और उससे पहले मरियम नवाज का चेकअप होना, और चेकअप से 15 दिन पहले मरियम औरंगज़ेब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो मैडम सीएम है उनके गले का इशू है। आपने अगर इन्फेक्शन कब रह गया था, इलाज करने जाएंगी पाकिस्तान में, गले के इन्फेक्शन का इलाज नहीं होता ना। बात यही हो रही है कि उन्होंने जरा कैंसर हॉस्पिटल बना था, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसी में ही चेकअप किया उन्होंने। और ये जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उन डॉक्टर्स ने और डॉक्टर अदनान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसको सिर्फ ख़ानदानी ज़राए तक रखा गया, और उसमें जो उनके साथ उनके भाई का वहाँ पहुँचना, डॉक्टर का पहुँचना, फिर नवाज शरीफ का वहाँ पहुँचना और मरियम नवाज का डायरेक्ट जाना जिनेवा में, ये कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जैसे शायद इमरजेंसी में की गई। फिर साथ ये भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे पर वो गई हैं। ज़रा तनकीद भी हो रही है कि इस वक्त
पूरा का पूरा सूबा जो है, स्पेशली दारुल हुकूमत जहाँ लाहौर है, वो इस वक्त स्मोक की लपेट में है और मुश्किल तरीन इस वक्त वहाँ पे चल रहा है। और फिर ये भी खबरें आती रही जिसपे तनकीद भी की जा रही है कि मरीम नवाज़ अगर वापस आएंगी भी तो वो लाहौर नहीं बैठ सकेंगी, हो सकता है उनको मरी में बैठना पड़े, क्योंकि उनकी एक तो गले का जिस तरीके से बताया गया इन्फेक्शन है, अब ज़ाहिर मुबैन तौर पर बताया जा रहा है कैंसर है, और क्योंकि उनकी वालदा को भी कैंसर होना, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हम कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, जब तक उनके डॉक्टर्स का ये या इंतहाई उनकी तर्जमान खतरनाक का खबर आपने दी है, आके इंतहाई बात करना। खौफनाक खबर है। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला अगर ऐसा है तो उन्हें सेहत कामला दे, चूँकि हम तो नहीं चाहते, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर यकीनन ये तो बड़ी एक खौफनाक खबर हो सकती है। नवीद सैयद साहब, चूँकि इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, चूँकि पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान में जो मुश्किल सूरत हाल है, कल आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी कोई भी मुल्क आपको कोई भी और वो कह कर्ज। रहे हैं आवाम को चाहिए एहतजाज करें। अच्छा, आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि जहाज इस तो वक्त हमको करने नहीं दे रहे। जब जहाज होता है तो आपके खिलाफ 780 है तो पहले से लिखी लिखाई FIR आपके थानों सर में जी, पड़ी आपका होती है। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो किसका लगा हुआ है सबको पता है, आपका वज़ीर लेकिन दाखिला उन्होंने किसका हाथ लगा खड़े हुआ है कर दिए। वो सबको पता है। जी, जी। जब वो लोग खुद आके कहें ना एहतजाज आवाम से करवाएं, तो इसका मतलब है कहीं और से मैसेज आ रहा है। फैसल वावड़ा जब आपको कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या आगे प्रेस बैठे ना, जरा लोग पूछते हैं कि फैसल वावड़ा किसका तर्जमान है भाई, वो नून लीग का तो है नहीं, PTI का भी नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, वो JUI का भी नहीं है, तो भाई किसी का तो है ना। और क्लियरली वो आगे यानी सरेआम आके ये लोग कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के नबी साहब, आज ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक इंतहाई खौफनाक। खौफनाक किस्म का ट्वीट किया है। गुज़श्ता चंद दिनों से वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जब से ट्रंप इंतजामिया को वहाँ पे इक़्तिदार मिला, यानी कि 19 मेरा ख्याल है जनवरी को लफ्ज़ बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन बिल्कुल। बाज़ाब्ता तौर पर वाशिंगटन व्हाइट हाउस में वो दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने बड़े ही इंतहाई जारहाना किस्म के ऐलानात किए, 9 ऐलानात किए, जिस पर अमल जहाँ पे उन्होंने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। और वहाँ पर जो ज़ल्मे खलीलज़ाद है, ये बताया जा रहा है कि पहले रिपब्लिकन्स के लिए यहाँ पे जो बिल्कुल इस पूरे रीजन को एशिया के लिए देखते रहे, एशिया को देखते रहे। अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। सुनाया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया के काफ़ी करीब है और मुसलसल उनकी जानब से ट्वीट आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने एक तो कोयटा बम धमाके की उन्होंने इज़हार अफसोस किया है पाकिस्तानियों से, कीमती जानों की ज़िया पर इंतहाई अफसोस है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अवाम को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बजाय वहाँ पर एक पोलिटिकल पार्टी को क्रश करने पे है, और अवाम को वहाँ पे लॉबिंग की जा रही है। अवाम के वहाँ पे ऐसी तरह मीम के हवाले से भी खुसूसन उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पर किस तरह लोगों को अगवा किया जा रहा है, और वहाँ पर इवन उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट बजाय लोगों को प्रोटेक्ट करने के वो इन्वॉल्व है मईशत को बेहतर बनाने में। तो ये सूरत हाल है। अगर यहाँ पर अगर ट्रक ड्राइवर पे पायलट बिठा दें और प्लेन पे आप ट्रक ड्राइवर बिठा दें तो यकीनन प्लेन ने क्रैश होना है। और यही वजह है कि आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। फिर उसके अलावा पेंडेमिक, जिस तरह पहले कोरोना ने 2021 में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी माशी ताकतों को निस्तनबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था। अब चूँकि पाकिस्तान में स्मोग एक कुदरती आफत है, इसका मुकाबला हमें करना चाहिए, लेकिन मजबूत मैशत के साथ ही हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारी हुकूमत का जो इस वक्त नैरेटिव है, उनकी तरजीहात है, बजाय इसके कि अपनी मैशत को बेहतर करने, उनकी तमाम तर मौजूदा हुकूमत की इस वक्त जो एनर्जीज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे लगी हैं। देखिए नहीं, एक तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मरीम नवाज मुबैन तौर पर जो कहा जा रहा है कि अगर उनको वाकई कोई इस तरह का कैंसर का मामला है तो उनको फौरी तौर पर कोई एक कद किसी की जिम्मेदारी लगानी चाहिए जो बाद में काम कर सके। आपने देखा होगा गुज़श्ता 2-3 दिनों में वहाँ लाहौर में भी कुछ लोग इकट्ठे किए गए, तो उस पर भी बड़ी तनकीद हुई कि एक तरफ आप स्मोक है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, दूसरी तरफ आप बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। फिर दूसरी है कि पाकिस्तान में बदतरीन, देखें 78 बरसों में इतना हमारी जो रियासत है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इतनी गंदी नहीं हुई होगी जितनी इस वक्त हुई है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो पाकिस्तान के बारे में इंसानी हुकूक की जिसने आवाज़ ना उठाई हो। 62 सेनेटर्स जो कि जो बाइडन के थे, जो बाइडन पाकिस्तान यानी जो बाइडन जो है गवर्नमेंट के वाले से क्लियर है कि वो जनाब PDM गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे। उस दौर में वो उन्होंने इमरान खान के लिए लॉबिंग की कि जनाब वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ हो रही है। इस वक्त आप ये देख लें कि जो तमाम ममालिक हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कोई भी पाकिस्तान से जाता है, अभी भी आपके साबिक आर्मी चीफ के साथ क्या हुआ, फिर मरीम नवाज की फैमिली भी है उनके साथ क्या हुआ है, काजी फायजा के साथ क्या हुआ। और ये लोग यानी आप अंदाजा करें कि कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर ये हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। ये लोग यहाँ पर तो जुल्म कर रहे हैं, जो वहाँ पर जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे इनका सामना ओवरसीज पाकिस्तानी से होता है। और अब ओवरसीज पाकिस्तानी ने इंतहाई खतरनाक किस्म का एक मनसूबा बना लिया है
बहुत सारे पाकिस्तानियों के अब मैं देख रहा हूँ ट्वीट्स भी आ रहे हैं और इसके अलावा वीडियोस भी आ रही हैं कि हम ट्रंप इंतजामिया की मेज पे जाकर इन हुक्मरानों के जो स्टेटमेंट्स थी, जिस तरह हमारी ट्वीट्स थे, वो उनके सामने रखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स इन हुक्मरानों की, आपकी मौजूदा जो आपकी रजीम है इसकी आपके मतलब थी और यकीनन ये बड़ा खतरनाक है और इस पर हुकूमत काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। हमारे कुछ सीनियर वज़रा ने भी अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए और ख्वाजा आसिफ ने, ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कहता था कि अमेरिका तो वेंटिलेटर है हमारा, हम अमेरिका के बगैर कैसे ये चल सकते हैं, हमारी रियासत कैसे चल सकती है। अब कह रहे हैं जी हम खुद मुख्तार रियासत है, अमेरिका क्यों हमसे मांगेगा। और अगर वो राना सनाउल्लाह कह रहा है कि अगर इमरान खान को अमेरिका लेके जाना चाहता है ले चला जाए, हमें आफिया सिद्दीकी दे दे। भाई आफिया सिद्दीकी आपने खुद अमेरिका के हवाले की, आज तक आपने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाई और फिर इमरान खान क्यों जाएगा। उसने तो हालिया जो अभी उसकी स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि अलीमा खान के थ्रू आई है, उसने कहा कि मुझ पर मेरा नाम ECL में डाले, मैं तो मुल्क से बाहर जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रह के आपका मुकाबला करूंगा। ना तो बाहर जाने की ख्वाहिश कर रहा है, और बाहर तो आपके हुक्मरान आपके जो बड़े जाते रहे, आपके रहनुमा जाते रहे। मियां नवाज शरीफ डील करके तीसरी दफा मुल्क से बाहर चला गया। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क में। हमारी हुकूमत जो हमारे पहली बात है कि ना तो अभी ट्रंप ने हवालगी की बात की, ना ही इमरान खान मुल्क से बाहर जाना चाहिए। खुद साख्ता तौर पर खबरें चलाई जा रही है पाकिस्तान। इमरान खान कह रहे हैं ट्रंप पे इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। जाहिर है, देखें इमरान खान कंपैरेटिवली कहा है कि बाइडेन इंतजामिया से कुछ बेटर होगी ट्रंप इंतजामिया। इमरान खान ये समझता है, उसकी पार्टी ये समझती है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश करके उसकी हुकूमत गिराई है, और वो ट्रंप के हवाले से न्यूट्रल की बात करता है कि वो तो न्यूट्रल होगा, कम अज कम वो हमारे मुदाखलत नहीं करेगा, अमेरिका से मदद नहीं मांग रहे। दूसरी, वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। बीच में ऐसी मैं देख रहा हूँ खबर वो जो चलवाई जा रही है कि जी सऊदी अरब को जो है ना, वो आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा है और सऊदी अरब को जनाब कहा जा रहा है कि जनाब आप ट्रंप इंतजामिया से जनाब किसी तरह हेल्प करें क्योंकि ज़रा दोस्ती है, तो हम जो है ना वो कोई इमरान खान को जो है ना। सर साहब आपके लिए अच्छी खबर है, गरीदा फारूकी ने ये दावा किया है कि ट्रंप हलफ नहीं उठा सकेंगे, वो जेल जाएंगे। आपके लिए भी अच्छी खबर है, आपकी मौजूदा हुकूमत के लिए भी, मौजूदा रजीम के लिए भी अच्छी खबर है। तो इसके साथ ही क्योंकि काफ़ी तवील हो गया है व्लॉग, इजाज़त दीजिएगा। और चलते चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ताज़ा तरीन जो हालात वाक़यात आप तक पहुँचाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।